वो कहानी लाया हूं जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन को धो धो कर मारने वाला भारत अब अपने बॉर्डर को अभेद्य किले में तब्दील करने जा रहा है। भारत अपने बॉर्डर पर ऐसी सिक्योरिटी लेयर बना रहा है जिसे चीन और पाकिस्तान जैसे देश कभी भेद नहीं पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने भारत को ऐसा ऑफर दिया है जिसने चीन का चैन छीन लिया है और पाकिस्तान इस खबर से छाती पीट रहा है। भारत रूस के साथ मिलकर S-500 तकनीक का विकास करने जा रहा है। प्रोजेक्ट सुदर्शन मिशन के तहत होने वाला जॉइंट डिफेंस वेंचर बॉर्डर पर ऐसी शील्ड बना देगा जो पार करना असंभव हो जाए। S-500 क्या है, कैसे S-400 से बेहतर है यानी कि अपग्रेडेड है, S-500 तकनीक कैसे सुदर्शन चक्र मिशन के नेक्स्ट लेवल की तकनीक बना देगी। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं और उसके बाद देखिए डिटेल में कुछ और बात। रूस ने फिर जीता भारत का दिल। S-500 तकनीक पर दिया बड़ा ऑफर। चीन पाकिस्तान के खेमे में खलबली। बॉर्डर पर होगी सुदर्शन की अभेद दीवार। बदलेगा एशिया का शक्ति संतुलन। आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बनी। हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था तो भारत की सरहद की निगरानी या कहें कि हमलों से बचाव करने में S-400 की अहम भूमिका थी। पाकिस्तान तुर्की जैसे देशों से मिले एडवांस ड्रोन का इस्तेमाल भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा था, लेकिन भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। दुश्मन के सभी एडवांस ड्रोन हवा में धुआं हो गए। रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हर वार को नाकाम किया और भारत के आधुनिक और घातक हथियारों ने पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया। पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर तैनात S-400 ने 400 किलोमीटर दूर के टारगेट्स को ट्रैक किया और वो भी बिना किसी नुकसान के। अब भारत बॉर्डर पर और ज्यादा निगरानी बढ़ा रहा है और ज्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पर काम हो रहा है ताकि बॉर्डर पर ऐसी दीवार खड़ी हो जाए जिसे दुश्मन भेदने में नाकामयाब रहे। बात S-500 की हो रही है जिसे भारत अपने सुरक्षा बेड़े में शामिल करना चाहता है। इस बीच रूस ने भारत से दोस्ती निभाते हुए ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने एक साथ चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। रक्षा क्षेत्र की यह खबर दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल रूस ने भारत के प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के लिए अपने सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 पर आधारित टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने रूसी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। भारतीय वायुसेना पहले से ही S-400 को देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर रही है। आगे का प्लान S-500 को लेकर था, लेकिन रूस के साथ डील नहीं हो पाई। रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध लंबे समय से जारी है, लिहाजा रूस ने अपनी ऑपरेशनल जरूरतों का हवाला देते हुए S-500 बेचने को मंजूरी देने में असमर्थता जताई थी।
रूस ने इसके पीछे यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों का हवाला दिया था। रूस ने बताया था कि वो खुद अपनी जरूरत के लिए भी S-500 का प्रोडक्शन ही कर पा रहा है, लेकिन अब सीधे S-500 की बिक्री के बजाय रूस ने भारत को प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के तहत S-500 से जुड़ी क्षमताएं संयुक्त रूप से विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। S-500 पर रूस ने भारत को जो ऑफर दिया है उसमें क्या है ये समझना पहले जरूरी है। दरअसल भारत प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र पर काम कर रहा है, जिसके तहत भारत खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है। ये नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम होगा। रूस ने जो प्रस्ताव दिया है जिसमें S-500 से जुड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी भारत के मौजूदा और भविष्य के लेयर्ड एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में शामिल किया जा सकता है। प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और स्वदेशी प्रोजेक्ट पूषा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के साथ काम करेगा। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र एक इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क होगा, जिसमें लंबी दूरी के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एसेट्स, सेंसर, रडार और कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क को एक यूनिफाइड आर्किटेक्चर में जोड़ा जाएगा। अगर रूस के साथ बातचीत आगे बढ़ती है तो S-500 से जुड़ी टेक्नोलॉजी भारत के हवाई खतरों जैसे एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियारों को मारने की जबरदस्त क्षमता देगी। S-500 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों यानी IRBM मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम है और इस स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को भी आसानी से आसमान में कई 100 किलोमीटर की दूरी पर मार गिरा सकता है। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। यानी चीन और पाकिस्तान अगर मिलकर भी हमला करते हैं तो भारत स्वदेशी और रूस से खरीदे S-400 और S-500 तकनीक से हर हमले को नाकाम कर सकता है। रूस ने भारत को अपने सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-500 पर आधारित तकनीक को संयुक्त रूप से विकसित करने का बड़ा प्रस्ताव दिया। यह साझेदारी भारत के स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के तहत होगी। S-500 दुनिया के सबसे शक्तिशाली और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह सिस्टम 500 से 600 किलोमीटर की दूरी यानी कि 500 से 600 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के हमलों को नाकाम कर सकता है, जबकि इसका रडार 800 किलोमीटर दूरी से ही खतरे को पहचान भी लेता है। आसमान में 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्टील्थ फाइटर जेट्स जैसे F-35 बैलिस्टिक मिसाइलें और लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। इसका रिस्पांस टाइम 4 सेकंड से भी कम है, जो S-400 से 10 सेकंड के मुकाबले काफी तेज है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही S-400 मौजूद है और S-400 ने क्या कमाल करके दिखाया है दुनिया जान चुकी है। अब S-500 की तकनीक मिलने से भारत का आकाश पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। यह चीन और पाकिस्तान से मिलने वाले हवाई और मिसाइल खतरों के खिलाफ भारत की स्थिति बेहद मजबूत कर देगा। यानी कि जब यह खड़ा होगा तो न पाकिस्तान का कोई हथियार आसमान में टिकेगा और न चीन का कोई हथियार आसमान में टिकेगा। अब सोचिए ना कि S-400 ने चीनी तमाम जो हथियार थे जो पाकिस्तान को चीन ने दिए थे उसको धुआं धुआं कर दिया था, मटिया मेट कर दिया था। चीन टेंशन में आ गया था कि अब दुनिया भर के हथियार के बाजार में और लड़ाकू सामान बेचने वाले जो बाजार हैं दुनिया के, वहां पर क्या मुंह दिखाएगा। लेकिन अब देखिए कि एडवांस सिस्टम उसका आ रहा है। इसका प्रस्ताव भारत के पास आया है। इसका एडवांस एक्स बैंड रडार अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे बड़े आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी आसानी से पकड़ सकता है। सीधे हथियार खरीदने के बजाय इस संयुक्त विकास से भारत के स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रमों को एडवांस तकनीक मिलेगी। डिफेंस कंपनियों को फायदा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर यह प्रोजेक्ट फाइनल होता है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत
डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी घरेलू कंपनियों को 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक के बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र राष्ट्र के लिए गर्व है। कैसे, यह भी आपको बता देता हूं। भाई आप सोच रहे होंगे ना कि गर्व करने वाली बात क्या है। अब सुनिए, प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र भारत का एक ड्रीम राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोजेक्ट है। इसका मकसद है 2035 तक पूरे देश के लिए एक अभेद्य, मल्टी लेयर्ड और एआई संचालित हवाई रक्षा कवच यानी कि एयर डिफेंस शील्ड तैयार करना। इस मिशन को भारत का अपना आयरन डोम या फिर कैपिटल डोम भी कहा जा रहा है, जो दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को हवा में ही नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। यह सिर्फ रक्षा करने वाली ढाल ही नहीं है, बल्कि यह दुश्मन को जवाब देने वाली तलवार भी है। यह सुदर्शन भी है, जिसे मदर ऑफ ऑल एयर डिफेंस सिस्टम कहा जा सकता है। प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र कैसे काम करेगा, यह भी अब आपको बता देता हूं। यह सिस्टम 3 अलग अलग परतों में काम करेगा। बाहरी परत अंतरिक्ष और लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकेगी। बीच की परत लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाएगी और अंदर वाली परत ड्रोन, रॉकेट और स्वार्म अटैक को तबाह कर देगी। यह सिर्फ मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि एक एआई संचालित नेटवर्क है। यह रियल टाइम में खतरों को ट्रैक करेगा और इसमें ग्रिड या संचार नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए कड़े एंटी साइबर वॉरफेयर फीचर्स शामिल। क्लोज रेंज डिफेंस के लिए इसमें पारंपरिक मिसाइलों के साथ साथ आधुनिक लेजर गाइडेड इंटरसेप्शन और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र कवच सिर्फ सैन्य ठिकानों तक ही सीमित नहीं रहे। इसके तहत भारत के सभी प्रमुख शहरों, संसद, बिजली ग्रिडों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों को हवाई हमलों से सुरक्षित किया जाए। यह डिफेंस सिस्टम भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सभी सेंसर्स, रडार्स और मिसाइल सिस्टम को एक कॉमन प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा। S-400 चीन और पाकिस्तान के लिए परेशान करने वाला डिफेंस सिस्टम अभी तक भारत के पास मौजूद है। इन देशों के हर वॉर को, हर हमले को S-400 विफल कर देता है। लेकिन कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चीन का वही हाल है। चीन की सेना PLA ने भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने का एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो है, आप देखिए। इसको आप वीडियो गेम भी कह सकते हैं, सिर्फ वीडियो मत कहिए, वीडियो गेम भी आप इसे कह सकते हैं। इसे प्रैक्टिस वीडियो बताया जा रहा है चीन की तरफ से। यह ठीक ऐसा ही है जैसे कि कोई वीडियो गेम आप जब खेलते हैं ना, कि कोई भी सामने कुछ आया, उसको धड़ाधड़ रिमोट से आप उसको मारते हैं। चीन वैसे ही दिखा रहा है कि क्योंकि चीन को पता है कि बेइज्जती हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन की तो बेइज्जती हुई थी ना भाई। सामने भले ही पाकिस्तान था, लेकिन बेइज्जती तो चीन की हो रही थी। तो उसी खुन्नस के बदले में यह वीडियो चीन ने जारी किया है। वीडियो को PLA के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने जारी किया है, जो कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत से लगी सीमा पर तैनात है। वीडियो में PCL-191 रॉकेट सिस्टम के जरिए हमला करते हुए दिखाया गया। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा रहे 92N6E फायर कंट्रोल रडार को हिट करने की प्रैक्टिस करते हुए इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। दरअसल भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम चीन की सीमा के पास रणनीतिक इलाकों की सुरक्षा करते हैं। इसीलिए इस ड्रिल के लिए 92N6E रडार को टारगेट के तौर पर चुनना कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, इत्तेफाक लगता नहीं। चीन लंबे समय से भारत के डिफेंस और फॉरवर्ड लोकेशंस पर हमले की प्रैक्टिस करता रहा, ताकि हमले के दौरान कोई चूक ना हो। हालांकि चीन भी जानता है कि ये आज का भारत है, जो हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ताकत को पूरी दुनिया देख चुकी है और इसीलिए चीन खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है। भारत के पास पहले से S-400 है, अब S-500 तकनीक भारत को मिलने वाली है। अब सिलसिलेवार तरीके से आपको दोनों डिफेंस सिस्टम के बारे में बताता हूं। रेंज की अगर हम बात करें तो S-400 ट्रायम्फ लगभग 400 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है, जबकि S-500 प्रोमेथियस की रेंज यानी इसकी जो रेंज होगी वो 500 से 600 किलोमीटर की होगी। S-400 लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को मारता है, जबकि S-500 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को भेद देता है।
S-400 का रिस्पांस टाइम लगभग 9 से 10 सेकंड है, जबकि S-500 का रिस्पांस टाइम 4 सेकंड होगा। मतलब पलक झपकते ही दुश्मन का अटैक जो है वो खत्म। मतलब एक बार आप आंख झपकेंगे और दुश्मन ने उधर से जो रॉकेट दागा होगा, मिसाइल दागा होगा, वो फुस। S-400 लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों को टारगेट कर सकता है, जबकि S-500 हाइपरसोनिक मिसाइलें, ICBM लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को टारगेट कर सकता है। इंटरसेप्टर तकनीक की बात अगर करें तो S-400 जो है पास आकर भटकता है, जबकि S-500 जो है हिट टू किल मेथड पर काम करता है, यानी कि सीधे टकराकर टारगेट को नष्ट कर देता है। एक चीज और भी है कि चीन और पाकिस्तान इसलिए भी बिलबिलाए हुए हैं क्योंकि चीन ने जितने हथियार अभी तक एक्सपोर्ट किए हैं, दुनिया भर के देशों को दिए हैं, उसकी काबिलियत अभी तक साबित नहीं हुई है। पाकिस्तान को दिया था, पाकिस्तान फुस हो गया, लेकिन भारत ने मेड इन इंडिया के दम के साथ दुनिया को सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में यह दिखा दिया है कि भारत क्या कर सकता है और भारत ने क्या कर दिया है। तो यह आपके लिए राष्ट्र गर्व का विषय है। ऐसे एक विषय के साथ कल फिर लौटूंगा।